वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय क्लासेस। इको में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है इधर समझेंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट, यहां पे रेट किस चीज का होगा? फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन करेंसी को आप किस रेट पे एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब फॉरेन करेंसी किस रेट पे बेच और खरीद रहे हैं, जो रेट होगा उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर हम बात करें $1 इज इक्वल टू ₹75, तो दिस इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये एक ऐसा रेट है जिसमें फॉरेन करेंसी को हम परचेज और सेल करते हैं, उस रेट को बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पेज नंबर 11.1 जो बोर्ड में लिखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी एक्सचेंज फॉर द अदर। जब एक करेंसी दूसरे से एक्सचेंज हो जिस रेट पे, उस रेट को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट पेज पे आए, हमें गिवन है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन का जब मैं मतलब पूछता हूं, हर बच्चा बिल्कुल परफेक्ट बताता है। क्या होता है? वैल्यू बढ़ना या कम होना? कम होना। वैल्यू का कम होना। अब ध्यान से इधर देखेंगे हम, इसमें से सपोज दिस इज द करंट एक्सचेंज रेट। सपोज द एक्सचेंज रेट इज नाउ $1 इज इक्वल टू ₹74 and $1 is equals to ₹77। कौन सा है करेंसी डेप्रिसिएशन? 74। सब बच्चे इसी पे एग्री करते हैं? 77 है या 74 है? 77। अब देखो बेटा, हमारे को पेपर में भी ऐसा कंफ्यूजन कई बार आएगा। मैं आपको फैक्ट बताऊं, जब हम वहां थोड़ा सा बैठ के सोचते हैं तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। आप एक चीज बिल्कुल क्लियर कट रखना अपने लिए, जब हम किसी और के लिए सोचने लगते हैं तो हमारी जिंदगी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। आपको हमेशा किसके लिए सोचना चाहिए? अपने लिए। तो यहां अपनी करेंसी कौन सी है? अपनी करेंसी है रुपीज। 75 रुपीज खर्च करके आपको $1 मिल रहा है। 74 रुपीज करके $1 मिल रहा है। 77 करके $1 मिल रहा है। हमको कंपेयर कर रहे हैं इसको इन दोनों से। 75 खर्च करके $1 आ रहा है, 77 खर्च करके $1 आ रहा है। ये फायदा है या नुकसान है? तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन तो ये हुआ ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का आपने मतलब बताया सर जो हमारे लिए लॉस है, जिसमें हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल हो रही है, तो हमारी करेंसी की वैल्यू तो यहां फॉल हो रही है ना। तो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं? और ये आपकी रियल लाइफ में भी रूल अप्लाई होता है। जब आप किसी और की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, किसी और के लिए सोचते हैं, तो परेशान खुद को करते हैं। ऐसे ही जब आप डॉलर्स के बारे में सोचने लगे तो आपको उल्टा आंसर मिला। ये सर डेप्रिसिएशन, ये तो एप्रिसिएशन लग रहा। अगर हम किसके लिए सोच रहे हैं? $1 इज इक्वल टू 75 और $1 इज इक्वल टू 77, क्योंकि आपने सोचा किसके हिसाब से? डॉलर्स के हिसाब से। आप अपने हिसाब से सोचो ना। 75 में $1 मिल रहा है, 77 में $1 मिल रहा है। मेरे लिए तो ये नुकसान है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। सो दिस इज करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? इसको सोचने से पहले सोच लो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, सेल या परचेज? परचेज। तो आप क्लास से बाहर जा रहे हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में हमने जब गुड्स बेचे हैं। अब जिस बच्चे को एक्सपोर्ट का मतलब नहीं पता तो वो तो बता ही नहीं सकता कि इसका मतलब क्या होगा। एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश में गुड्स को बेचना, और इंपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देश से गुड्स खरीदना। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट, तो हमारे देश से एक्सपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? चीपर होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। दिस इज नॉट द आंसर। उनके लिए चीपर हो जाएगा। यस, उनके लिए हमारे गुड्स सस्ते पड़ेंगे। जैसे कि
वो पहले $1 में 75 के गुड्स खरीद पा रहे थे, अब वो $1 में 77 के गुड्स खरीद पाएंगे। तो उनके लिए हमारे देश से गुड्स खरीदना सस्ता हो जाएगा। इट इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट, हमारे देश से सेल बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? पढ़ते हैं एक बार करेंसी डेप्रिसिएशन का मीनिंग। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। फुल स्टॉप। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या? फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए अब हमें ज्यादा करेंसी की जरूरत है अपनी। यस, पहले हमें 75 में $1 मिल रहा था, अब हमें 77 में $1 मिलेगा, यानी कि हमें अपनी करेंसी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी फॉरेन करेंसी को खरीदने में। समझ आई बात? ये लैंग्वेज क्या लिखी है इन्होंने, क्या है दोबारा पढ़ना। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। डेप्रिसिएशन से हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम होने ही वाली है। एंड मोर ऑफ इट, और हमें अब अपनी करेंसी की ज्यादा जरूरत है। मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, रूपी इज सेड टू बी डेप्रिशिएटिंग इफ $1 राइजेस फ्रॉम ₹70 to 74। समझ आ गई बात? इन्होंने 70 से 74 अगर बढ़ गया, इसका मतलब ये हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। कोई प्रॉब्लम? इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसीज ऑन एक्सपोर्ट। मतलब डेप्रिसिएशन, ये जो करेंसी डेप्रिसिएशन आया, इससे एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? अभी आपने बताया सर एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ये रीजन पता है किस चीज का होता है बेटा? लैक ऑफ प्रेजेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, किसी को पता भी नहीं चला कि हुआ क्या, और उसने एक गलत आंसर दे दिया, और उसे भी नहीं पता लगा मैंने गलत बोल दिया, यहां पता लग गया कि गलत जवाब दिया उसने। सिर्फ लिप रीडिंग से पता चल जाता है बच्चा सही बता रहा है या गलत। तो इसीलिए बी अटेंटिव इन क्लास, यही चीजें पेपर में गलत होती हैं आपकी। ध्यान से सुने, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है डोमेस्टिक करेंसी का, मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि हमारी करेंसी का प्राइस कम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। यानी कि तो मीनिंग लिखा है, यहां तो कुछ भी नहीं। इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया, दैट इज एक्सपोर्ट टू यूएसए विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं उनके लिए रिलेटिवली चीपर हो गए, वो ज्यादा खरीदेंगे और हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? इस चैप्टर से हमारे पास जो आप कहते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, कि इस देश में ऐसा हुआ तो आपके हिसाब से आपके लिए वो डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है। तो बहुत सारी चीजें आएंगी चैप्टर में। आपको फिलहाल डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन, बेटा क्या है एप्रिसिएशन? जब आपकी करेंसी की वैल्यू कम या बढ़े। बेटा डेप्रिसिएशन में कम होना है, मीनिंग के हिसाब से बात करते हैं, कंपेयर बाद में करेंगे। जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या है? डेप्रिसिएशन। और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो है एप्रिसिएशन। मीनिंग तो यही होगा। बट अगर हम इसकी टर्म्स में बात करें, दिस इज करेंसी एप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि अब हमें $1 खरीदने के लिए 74 चाहिए, तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो हमें अपने हिसाब से सोचना है। दिस इज आवर एप्रिसिएशन। क्लियर हो गई बात? इसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो हमारे देश में इंपोर्ट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बाहर से सस्ता आएगा ना सामान, हमारे लिए अब बाहर से गुड्स खरीदना सस्ता पड़ेगा। क्यों? पहले जो चीज मैं 75 में खरीदता था, अब वो मुझे कितने की मिल जाएगी? 74। आप ये डॉलर को एक चीज मान लो ना, आप इसे चॉकलेट मान ले, और तो चॉकलेट डे निकल गया। पहले एक चॉकलेट आपको 75 की मिलती थी, अभी वो चॉकलेट आपको 74 की मिल रही है। इसका मतलब बाहर से चॉकलेट खरीदना
सस्ता हो गया। यू विल इंक्रीज द इंपोर्ट, हम अपने देश में इंपोर्ट बढ़ा देंगे। समझ आ गई बात? पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, इसका मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है। एंड लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी, अब हमें अपनी करेंसी की जरूरत कम पड़ेगी, कम करेंसी से ज्यादा खरीद पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन रुपी एप्रिशिएट्स व्हेन प्राइस ऑफ $1 फॉल्स फ्रॉम 74 to 70। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। पहले इफेक्ट, डिफरेंस के बाद जो आ रहा है, इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। डोमेस्टिक करेंसी पे इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है? आपने क्या कहा सर? अभी इंपोर्ट बढ़ जाएगा। देखते हैं क्या लिखते हैं ये भी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मींस, ये उसका मीनिंग बता रहे हैं, मींस द राइज इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ये तो हो गया मीनिंग। फॉर नाउ 1 rupee कैन बी एक्सचेंज फॉर more dollars। अब आप $1 खरीदने में 1 rupee की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। दैट इज विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड्स कैन नाउ बी परचेज फ्रॉम यूएसए। आप सेम अमाउंट से ज्यादा खरीद पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? That is, it leads to increase in import from USA as American goods will now become relatively cheaper। क्योंकि हमारे लिए अब वहां से गुड्स खरीदना जो है सस्ता हो जाएगा। Is it okay? Next, the difference between currency depreciation and currency appreciation। पहला पॉइंट मीनिंग। एक में क्या लिखा है? जब आपके देश की करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो डेप्रिसिएशन, आपके करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एप्रिसिएशन। दूसरा, एक से एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक से इंपोर्ट। किससे एक्सपोर्ट बढ़ता है? डेप्रिसिएशन से। एप्रिसिएशन से इंपोर्ट बढ़ता है। लास्ट है एग्जाम्पल। ठीक है, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली कवर हो गया। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्या क्या टाइप्स हैं बेटा? इसका टॉपिक का मतलब समझना। हमने कहा $1 इज इक्वल टू, सर ये रेट जो है कौन डिसाइड करता है कि आज क्या रेट रहेगा? इस रेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? उसके 3 मेथड है। ये समझ रहे? टॉपिक क्या है? $1 इज इक्वल टू ₹75। हाउ इट इज डिटरमाइंड? इट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम 3 मेथड्स। इंडिया में कोई एक मेथड अप्लाई होता है, आपको पढ़ के पता चल जाएगा। वैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आपको शायद याद भी आ जाए। पहला मेथड पढ़ते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं इसे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है बेटा? जब आप अपने देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश की करेंसी की वैल्यू के साथ फिक्स कर दे। कौन? गवर्नमेंट। उसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स कौन करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? जिससे कि उसके देश की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू है वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। अब इसके लिए क्या होता है? देखो बेटा, एक्चुअल में मार्केट में जो प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट को प्राइस मेंटेन करना। अब प्राइस तो किसी के हाथ में रहता नहीं कभी भी किसी भी चीज का, क्योंकि वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब गवर्नमेंट चाहती है कि रेट क्या रहे? फिक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? अपने पास उस करेंसी का रिजर्व रखती है। जैसे ही उसका रेट बढ़ा, गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा देती है उसकी। रेट बढ़ गया, रेट बढ़ती सप्लाई अगर बढ़ जाए तो रेट कम होना शुरू हो जाता है, और अगर रेट कम हो जाए तो गवर्नमेंट उसे खरीदना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे रेट क्या रखना है? स्टेबल। समझ रहे बात को? तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे कि एक्सचेंज रेट क्या हो जाए? फिक्स। पढ़ते हैं एक बार। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम। देखो बेटा क्या लिखा है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये एक ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम
इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। कह रहे ये क्यों फॉलो करते हैं? जिससे कि हमारी मार्केट में क्या बना रहे? स्टेबिलिटी। किससे? फॉरेन ट्रेड में, कि भाई उससे कितना खरीदना है तो रेट फिक्स हो पहले ही। समझ आ गई बात? इट इज डन टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन फॉरेन ट्रेड। नंबर 2, टू अचीव द स्टेबिलिटी, अभी बताया ये स्टेबिलिटी बना के रखने के लिए गवर्नमेंट क्या रखती है? गवर्नमेंट अंडरटेक्स टू बाय द फॉरेन करेंसी व्हेन द एक्सचेंज रेट बिकम्स वीकर एंड सेल द फॉरेन करेंसी व्हेन एक्सचेंज रेट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर वो बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट बेच देती है, कम हो रहा है तो गवर्नमेंट, जिससे कि रेट क्या बना रहे? स्टेबल बना रहे। एंड फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन large reserve of foreign currency to maintain the exchange rate at the level fixed by it, कि लेवल उसी पे रखना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? अपने पास रिजर्व रखने हैं। पॉइंट नंबर 3, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स्ड इन द टर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। आप अपनी करेंसी की वैल्यू जो फिक्स करते हैं वो किसी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं, यानी कि $1 इज इक्वल टू दिस। आप अपनी करेंसी की वैल्यू अपने हिसाब से अपनी करेंसी में फिक्स नहीं करते, किसी और करेंसी में या किसी और स्टैंडर्ड में फिक्स करते हैं। अब वो स्टैंडर्ड गोल्ड भी हो सकता है, गोल्ड, बुलियन, सिल्वर, और वो दूसरी करेंसी भी हो सकती है। समझ रहे बात को? अब वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड अगले 2 पॉइंट में बताया। एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल, other countries currency और even some international agreed unit of account। कोई भी यूनिट के हिसाब से आप उसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप फिक्स करेंगे उसे दूसरे देश के, देखो क्या लिखते हैं, when domestic currency is tied with value of another currency it is known as pegging। जब आप दूसरे देश की करेंसी के साथ फिक्स करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पेगिंग। और अगर किसी मेटल वगैरह के साथ फिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी और इन टर्म्स ऑफ गोल्ड इट इज नोन एज पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी। इज इट ओके? कितने पॉइंट्स इन टोटल? वी हैव 7 पॉइंट्स। पहला मीनिंग और 7 पॉइंट। 7 पॉइंट की अगर समरी बनाए दिमाग में, बहुत इजी है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट इज फिक्स बाय द एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, जिससे कि उसके देश के ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या बनी रहे? देश के एक्सटर्नल ट्रेड में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब वो स्टेबिलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट अगर वो करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो उसे सेल करता है, और अगर वो वीक हो रहा है तो उसे बाय करता है, उसे वापसी लाने के लिए रेट को। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब वो बाय और सेल करने के लिए वो क्या करते हैं? रिजर्व मेंटेन करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व। ठीक है, ये हुए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी लाना चाहती है एक्सटर्नल ट्रेड में। दूसरे पॉइंट में उसको अगर वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है तो सेल करती है, वीकर हो रहा है तो परचेज कर लेती है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में लिखा है और वो सेल परचेज के लिए रिजर्व मेंटेन करना होता है। 4th पॉइंट में लिखना है कि गवर्नमेंट अपनी करेंसी को एक्सटर्नल स्टैंडर्ड से टाई अप कराती है। किससे टाई अप कराती है? एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। 4 हो गए। 5वां, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड, सिल्वर, अदर प्रीशियस मेटल और अदर करेंसी। ठीक है, 5 हो गए। 6, अगर अदर करेंसी से टाई अप कराया तो उसे बोला पेगिंग। 6 हो गए। और अगर अदर मेटल से लाइक गोल्ड से टाई अप कराया तो उसको बोला पैरिटी वैल्यू। ये 7 पॉइंट है। तो दिमाग में सीक्वेंस रखेंगे, इट इज वेरी इजी, अदरवाइज ये कंफ्यूज कर देगा। तो अभी हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका पढ़ा है, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।